बिहार में कांग्रेस कुछ नहीं है। बिहार में कांग्रेस का आप एक बड़ा नेता बनाइए, मैं क्यों वोट दूं कांग्रेस को? जो भी हो आपके क्षेत्र का, चाहे वो सांसद हो, ठीक है, चाहे वो भाजपा का ही हो, हम उसको वोट देंगे जो वो काम करेगा। एक बात मैं इनसे बताऊं, 140 सरकारी यूनिवर्सिटी खुली है। AKTU के अंदर में लगभग 16 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खुली है। 140 यूनिवर्सिटी सरकारी बता रहे हो। हाँ, कोई मैं तो 5 डेटा यूनिवर्सिटी बताओ। हाँ, जो सरकारी हो, नाम बताओ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, उसके अंदर हाँ। क्या है। उसके अंदर एक ये बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है, उसको प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट किया जा रहा है। BBDIT एक कॉलेज है, ठीक है, जो गाजियाबाद में स्थित है, और इसकी यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ के अंदर है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है और जो कि इस सरकार में रजिस्टर्ड नहीं हुई। सही बात है। अभी ये 140 में से 5 गिनवा दे जो मोदी सरकार में रजिस्टर्ड हुई है। 5 यूनिवर्सिटी तो ज्यादा यूनिवर्सिटियाँ खुली है ना। मैं डेटा मुंह जवानी तो लेकर नहीं चलूंगा, मुझे पता है उतना बता रहा हूँ। सरकार तीन पूछा, बोध गया, राजगीर और राजगीर यूनिवर्सिटी खुली है कब? यूनिवर्सिटी नहीं कर रहा हूँ भाई, राजगीर यूचका गाँव विजिटर पैलेस है। जा पूछ क्या? मैंने यूनिवर्सिटी पूछी थी, इन्होंने नहीं बताई, ठीक है। 140 इन्होंने आंकड़ा में बता दिया, लेकिन 5 नाम नहीं गिना पाए। अब इनसे बेरोजगारी का डेटा पूछोगे, ठीक, स्टार्टअप गिनवाएंगे ये। सरकारी डेटा बताओ, रोजगार जो है रोजगार कितना मिला है, किस विभाग में कितना मिला है। और दूसरी बात, रोजगार के अलावा स्कूल की मोदी जी ने अपने नाम पर, ठीक है, मतलब अपने नाम पर नहीं, मतलब अपनी योजना के कौन से विद्यालय खोले गरीबों के लिए, कौन से इंटरमीडिएट कॉलेज खोले। यूपी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कूलों की बाढ़ आ गई। एक क्षेत्र है, एक नॉर्मल सा स्कूल बताओ, एक इलाका बताऊंगा तो वहाँ 60-60 प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, लेकिन एक इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो दोस्तों, ये भाई तो कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस ने बिहार के लिए क्या ही किया है। बिहार में जो भी किया है बीजेपी की सरकार ने ही किया है। फिर अमीरुल भाई साहब ने जब पूछा कि मोदी जी का 5 यूनिवर्सिटी गिनवा दो, तो ये भाई नहीं गिनवा पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 2004 में पेट्रोल के मूल्य थे 33 रुपया और डीजल का 22 रुपया, और 2014 आते आते वही पेट्रोल का मूल्य 70 रुपया और डीजल का मूल्य 55 रुपया भाई। और अभी क्या है, 92 रुपया। भैया बोलेंगे ना कि बैरल प्रति रुपया सस्ता हुआ है, लेकिन इनको ये नहीं है कि यूरोपियन देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से भारत, ब्राजील, चाइना और कई यूरोपीय देशों को अपने बॉर्डर टैक्स की वजह से 3 रुपये जो वैट लगता था उसको 23 रुपये में कन्वर्ट करना पड़ा है। इसीलिए हमारे पेट्रोल डीजल का मूल्य ज्यादा बढ़ा है। अभी पता चले। उन्होंने पेट्रोल डीजल पे बता दिया, ठीक है, तो कार्बन बॉर्डर टैक्स वो नहीं बिल्कुल लगा है। तो वो वैल्यू जो है, वो वैल्यू सिर्फ इंडिया में बढ़ी है या अड़ोसी पड़ोसी देशों में बढ़ी है? तो फिर पड़ोसी देश जो है वो सस्ता कैसे दे रहे हैं? कहाँ चाइना सस्ता दे रहा है? नहीं, चाइना के एक बार बताओ, चाइना में कितने रुपए लीटर है? मैं आपको बता। हाँ, और बगल, चाइना छोड़ो, बगल का देश जो भूखमरा देश है, खराब सा, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान, उसमें कितने रुपए लीटर है? वो इंडियन करेंसी में क्या वैल्यू है उसकी? चाइना की करेंसी की क्या वैल्यू इंडियन में, और बांग्लादेश में क्या वैल्यू है? मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले पाकिस्तान में 300 रुपया है। चल झूठा। शौचालय की बात की ना आपने, मैं मानता हूं कि कहीं ऊपर नीचे घपाला हुआ है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और लेकिन राज्यों में कहीं कहीं दिक्कतें हुई है। क्यों दिक्कत हुई है? स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में। मेरा स्थानीय प्रतिनिधि बिहार का शिक्षा मंत्री है। बिहार में 4 लाख अभी जॉब अलॉटमेंट हुआ है ना, IPS ऑफिसर भी रह चुका है। तो मैंने ऐसे प्रतिनिधि को चुना है, मैं ऐसे प्रतिनिधि को नहीं चुनता हूं जो। और बिहार में कांग्रेस कुछ नहीं है। बिहार में कांग्रेस का आप एक बड़ा नेता बनाइए, मैं क्यों वोट दूं कांग्रेस को? क्योंकि कोई बड़ा नेता ही नहीं है, ना विधायक है ना सांसद है, और कब पलटी मार जाए इसके भी गारंटी नहीं है। चढ़ा समझाओ इसे। जो भी हो आपके क्षेत्र का, चाहे वो सांसद हो, ठीक है, चाहे वो भाजपा का ही हो, हम उसको वोट देंगे जो वो काम करेगा। एक बात, ठीक। दूसरी बात, मैंने पाकिस्तान का बताया ना, उन्होंने ठीक है एक्सपोर्ट की ड्यूटी बता दी। 300 यूनिवर्सिटी बताई, 300 में से ये बता दें सरकारी कितनी है? ये फंस गया सीएम। मैं इनसे बताऊं, 140 सरकारी यूनिवर्सिटी खुली है। AKTU के अंदर में लगभग 16 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खुली है। और AKTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी राज्य स्तरीय की है, लेकिन केंद्र उसको संचालित करता है। और ये इसमें सबसे बड़ा योगदान मायावती जी का है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, 140 यूनिवर्सिटी सरकारी बता रहे हो। हाँ, कोई मैं तो 5 डेटा यूनिवर्सिटी बताओ। हाँ, जो सरकारी हो, नाम बताओ। गुड क्वेश्चन। सबसे पहले उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक ये बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है, उसको प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट किया जा रहा है। BBDIT एक कॉलेज है जो मोरटा गाजियाबाद के अंदर स्थित है, और लखनऊ है। ठीक है, सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। BBDIT एक कॉलेज है, ठीक है, जो गाजियाबाद में स्थित है, और इसकी यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ के अंदर है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है और जो कि इस सरकार में रजिस्टर्ड नहीं हुई। अभी ये 140 में से 5 गिनवा दे जो मोदी सरकार में रजिस्टर्ड हुई है, 5 यूनिवर्सिटी। सही बात है। कि 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटियाँ खुली है ना। मैं डेटा मुंह जवानी तो लेकर नहीं चलूंगा, मुझे पता है उतना बता रहा हूँ। सरकार तीन पूछा, बोध गया, राजगीर और बिहार में ही बता रहा हूँ। जो हमारी तरफ जो खुला है उचका गाँव, जो यूनिवर्सिटी खुली है उसके बारे में। राजगीर यूनिवर्सिटी खुली है कब?
यूनिवर्सिटी नहीं कर रहा हूँ भाई, राजगीर यूच का गाँव विजिटर पैलेस है। श्रीपुर का यूनिवर्सिटी खुला मेरे, ये तो मैं बिहार का बता दिया 3 यूनिवर्सिटी, और बाहर की बात ही छोड़ बिहार दी। में ये रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटियां सरकारी, ठीक है, और ये 2014 के बाद खुली हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अभी रिसेंट की बात करूँ ना, देश में हिंदू मुस्लिम और बाकी चीज़ें हो रही है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने राम मंदिर का भी फैसला लिया है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी फैसला लिया। एक जगह आप समर्थन करते हैं तो दूसरा जगह आप विरोध नहीं कर सकते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी पूछी थी, इन्होंने नहीं बताई, ठीक है। 140 इन्होंने आंकड़ा में बता दिया, लेकिन 5 नाम नहीं गिना पाए, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। इसी तरीके से जो ये एम्स की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, निसंदेह सड़कों का निर्माण बढ़ा है, लेकिन उसको मापने का तरीका भी बदला है। पहले की सरकारें जब सड़कों का मेजरमेंट करती थी, चाहे वो 4 लाइन की हो, 6 लाइन की हो, 1 किलोमीटर होता था। लेकिन अभी 6 लाइन की अगर 1 किलोमीटर भी बनेगी तो वो 6 किलोमीटर मानी जाती है। 2018 से मापन का तरीका बदल गया सड़कों का। दूसरी बात, ये हॉस्पिटल की बात करें कि 24 एम्स, ठीक है, 2019 का बीजेपी का पोस्टर देख लेना, उसमें लिखा हुआ था कि भैया 2014 से पहले, ठीक है, 7 एम्स, ठीक, और 14 के बाद, ठीक है, 19 एम्स, और उसके नीचे लिखा था एम्स और लाइक एम्स, और उसके नीचे लिखा था अनाउंस्ड, ठीक है, सिर्फ घोषणा हुई है। समझ रहे हो? अभी 24 एम्स के अंदर 24 में से सिर्फ और सिर्फ जो कहे जाते हैं 14 एम्स जो हैं, डबल, लगभग 7 के डबल, ठीक है, वर्किंग है, ठीक है, बाकी सिर्फ अभी वर्क चल रहा है। और उसका भी कारण क्या है, केंद्र सरकार ने बजट की घोषणा जो की है, किसी को 30% बजट दिया, किसी को 10% दिया, किसी को 20% दिया है, ठीक है, तो बजट भी पूरी तरीके से नहीं दिया। और जो बाकी के वर्किंग है, उनमें भी कई सारी चीज़ें अभी फैसिलिटीज़ की कमी है, जिसमें से नागपुर वाला, ठीक है, गोरखपुर वाला चल रहा है ठीक ठाक कंडीशन में, लेकिन काफ़ी सारे एम्स अभी सिर्फ खुल गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से संचालित नहीं है। मिल गया जवाब। अब इनसे बेरोजगारी का डेटा पूछोगे, ठीक, स्टार्टअप गिनवाएंगे ये। सरकारी डेटा बताओ, रोजगार जो है, रोजगार कितना मिला है, किस विभाग में कितना मिला है। और दूसरी बात, रोजगार के अलावा स्कूल की, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, पिछली सरकारों की योजना से अलग मोदी जी ने अपने नाम पर, ठीक है, मतलब अपने नाम पर नहीं, मतलब अपनी योजना के कौन से विद्यालय खोले गरीबों के लिए, कौन से इंटरमीडिएट कॉलेज खोले। यूपी में ऐसा नहीं, बहुत सारे स्कूलों की बाढ़ आ गई। एक क्षेत्र है, एक नॉर्मल सा स्कूल एक इलाका बताऊंगा तो वहाँ 60-60 प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, लेकिन एक इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा। शर्म करो शर्म। देखिए, कहीं कहीं सरकार अच्छी काम करे तो इन भैया को भी बड़ाई करनी चाहिए, और कहीं कहीं अगर खराब करे, मैं कहता हूँ कि सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन अच्छे कामों का समर्थन भी करना चाहिए। मैं 2004 और 14 के डेटा को और 2014 और 24 के डेटा को कैलकुलेट करके ये लगता है कि महंगाई की दर भी और बाकी भी चीज़ों की जो पहले 200% इंक्रीज हुए हैं, वो आज 80% और 70% इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि भारत में लगभग 5 सरकारों की डेटा जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने रिलीज की थी कि वो 70% से अधिक महंगाई बढ़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर सड़कें बनी हैं, लगता है कुछ अच्छा काम हुआ है, और आगे भी देखना चाहिए इस चीज को। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो दोस्तों, ये भाई साहब को नहीं लगता है कि देश में कांग्रेस ने काम किया है। जो भी काम किया है सिर्फ लगता है कि मोदी जी ने ही किया है। पता नहीं ये भाई साहब कहां से ज्ञान लेकर आए हैं कि मोदी जी का ही काम ये भाई साहब को दिखते हैं, उसके अलावा कांग्रेस का काम बिल्कुल भी नहीं दिखता है।